जैसे मछली को पानी से प्यार होता है, उसी तरह से प्रेमी को गुरु से प्यार होना चाहिए। जय गुरुदेव। साधना विशेष। वचन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। ये है परमार्थ। जब महात्मा मिल जाए तो उनसे प्यार करना चाहिए। वो महापुरुष यही तो याद दिलाते हैं कि भजन करते रहना, सत्संग सुनते रहना और संसार में मत फंसना। छोटे बच्चों में छल कपट नहीं रहता है, वो बड़े भोले रहते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो उनमें छल कपट अभिमान आ जाता है। शब्दों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर शब्द छूट गया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। गुरु माथे से उतरे शब्द बिहू ना होए, ताको काल घसीटे रोक सके ना कोई। जैसे मछली को पानी से प्यार होता है, उसी तरह से प्रेमी को गुरु से प्यार होना चाहिए। जब प्यार करने लगोगे तब दीनता आएगी। दीनता आएगी तब कहने लगोगे कि मालिक का दीदार होना चाहिए। मालिक रहमान है, दया करेगा। लेकिन जब प्यार ही नहीं है, ऐसे ही आप आओगे जाओगे तो वह दया नहीं करेगा। हर चीज़ का अपना तरीका होता है। आप धर्म से अलग हो गए, कर्म से अलग हो गए, महात्माओं से अलग हो गए तो आपका कोई रक्षक नहीं। जब आप उनसे प्यार करोगे तब वो नाम की डोरी पकड़ा देंगे। वही सूरत का आधार है, वही सूरत की रक्षा करेगा। जब नाम डोरी नहीं पकड़ोगे तो तुम्हें कैसे मालूम होगा कि सूरत कैसे उतर कर आई। जब भेदी मिलेगा तो वो कहेगा कि यह दरवाज़ा है, इसको खटखटाओ, इस पर बैठकर पुकार करो। जब सच्ची पुकार होती है तो दया तत्काल होती है। लेकिन दरवाजे पर बैठकर हृदय से दीन भाव में पुकार करनी होगी। सूरत का दरवाज़ा अंदर है, वही से वह पुकार करती है कि है मालिक दया कर। हम युग युग से बिछड़े हैं, हमें मिल जा। यह महापुरुषों की करामात है कि सूरत को नाम से जोड़ दिया। साधकों को, स्त्री पुरुषों को दया मिल रही है। जगह जगह सुनने को भी मिलता है कि ऐसी साधना करते हैं जिनको अपने तन का होश नहीं है। ये तो बात है ही। जब शरीर छोड़ेगी तो सूरत को शरीर का आभास नहीं रहेगा, क्योंकि जिसमें बैठी थी उससे ऊपर हो गई, निकल कर चली गई। अब वहाँ का आनंद एक एक सेकंड, क्योंकि श्वास की पूंजी उसकी यहाँ रुकी पड़ी हुई है, तो वापिस आएगी तब वो श्वास की पूंजी चलेगी। नहीं तो उतने दिनों तक, जब तक ऊपर जितने घंटों तक रहेगी, श्वास बंद रहेगी। श्वास सूरत के साथ निकलती है तो सूरत यहाँ रहती नहीं, तो श्वास निकलती नहीं, तो आयु बढ़ जाएगी। जैसे 50 वर्ष का है तो 100 वर्ष भी जा सकता है, 100 वर्ष का है तो 150 वर्ष भी जा सकता है। ये संभव है। श्वास की पूंजी नहीं निकलेगी तो आयु बढ़ जाएगी और हमेशा बढ़ती रही है, आगे भी बढ़ेगी। यानी जो महात्मा जिस काम के लिए आए वो उतना काम करते हैं और अपनी पूंजी को किसी को दे देते हैं। श्वास की पूंजी को किसी को दे देते हैं, समय से अपना काम किया और चले गए तो उसका भी काम हो जाता है। उस पूंजी से जल्दी उसका अभ्यास बन जाएगा, जल्दी सूरत शब्द से जुड़ जाएगी, ऊपर वो चढ़ चलेगी और बर्दाश्त भी करती जाएगी। इस तरह से होता है। इतने देर में इतना काम करो। मालिक का जो हुक्म दे करके भेजा जाता है तो वहाँ से जो हुक्म लाए हैं उसका हुक्म पालन करना है। वैसे ही मालिक है जो सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए तो वो मालिक ही है। महात्माओं ने देखा अपने दिव्य चक्षु के द्वारा कि इन जीवों को उनके कर्मों की कैसी कैसी सज़ा मिलती है।
तो उनको दया आई, इसलिए उन्होंने जीवों को जगाने के लिए बड़ी मेहनत की। बाबा जी को आपसे कुछ नहीं चाहिए। बाबा जी सरल से सरल, ऊंचे से ऊंचा मार्ग, रास्ता आपको बता रहे हैं। आप सब काम करें, दुकान दफ्तर खेती का, बाल बच्चों की सेवा करें, उसके बाद अपनी जीवात्मा के कल्याण के हेतु भी थोड़ी मेहनत करें, तो आपको भी उसी तरह से कुछ मिल सकता है जैसे ऋषियों मुनियों और संतों को मिला। यह परदेश है, एक सराय है। यह कोई हमेशा नहीं रहेगा। न आप कुछ लेकर के आए और न लेकर के जाओगे। नंगे आए थे, नंगे चले जाओगे। तुम रोज देखते हो कि लोग सब कुछ छोड़कर चले जा रहे हैं, इसी तरह तुम भी चले जाओगे।